वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपके जो भी पर्सन हैं उनके दिल में और दिमाग में आपके रिश्ते को लेकर, आप लोगों की कनेक्शन को लेकर और आप लोगों का जो भी कांटेक्ट है, चाहे आप उनसे रेगुलर टच में हो, कांटेक्ट में हो, चाहे आपका उनसे अभी सेपरेशन चल रहा है, तो वो क्या सोचते हैं, उनके दिल से क्या ख्याल आपके बारे में आते हैं, दिमाग से वो क्या प्लानिंग करते हैं, क्या ये इंसान को फ्यूचर में आपके लिए कोई एक्शन लेना है या नहीं, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। तो ये टाइमलेस वीडियो होगा, आपसे कभी भी रेजोनेट कर सकता है जब भी आप इसे देखते हो। और कोई भी वीडियो अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो डेफिनेटली उस वीडियो के अंदर कोई भी गाइडेंस आपके लिए छुपी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, किसी पे क्रश है, कुछ भी है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रख लिया है और मैं एक एक करके सिचुएशंस पर आऊँगी और फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या एनर्जीज़ आपके पार्टनर की निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन का हाल फिलहाल किसी इंसान से झगड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन आप हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनके फैमिली में हो, फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई करीबी दोस्त है या कहीं ऑफिस में, कहीं काम पर इनका झगड़ा हुआ है किसी के साथ। इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहाँ निकाला है क्योंकि पहले ही कार्ड में इनकी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी निकल कर आई है। अगले कुछ कार्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में ज़िद्दीनेस को दिखा रहे हैं। ये इंसान थोड़ा अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके साथ भी, औरों के साथ भी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बात नहीं हो रही, इंसान के इमोशंस एक के ऊपर एक जब जमा होते रहते हैं, जब वो इंसान किसी से फीलिंग्स को शेयर नहीं करता या वो जिसको प्यार करता है वो सामने वाला उससे बात नहीं कर रहा या कांटेक्ट में नहीं है, तो ना चाहते हुए भी इंसान के अंदर ना वो इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इतने ज़्यादा इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक ना एक दिन तो वो घड़ा इमोशंस का फूटता ही फूटता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रही है। अपनी किसी ज़िद के कारण इस इंसान ने, हो सकता है आपके साथ अपना रिलेशन ख़राब किया हो। अब ज़िद किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता इंसान की ज़िद केवल उसके अपने फ़ायदे के लिए हो। कभी कभी इंसान का एटीट्यूड या उसका बिहेवियर ही ऐसा बन जाता है कि वो हर छोटी छोटी बात को अपने तरीके से सामने वाले से मनवाना चाहता है। तो ये सभी के पार्टनर ज़िद्दी नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है। और आपको भी कभी कभी लगता होगा कि हर बार मुझे इस पर्सन को मनाना क्यों पड़ता है, जबकि आप में भी ईगो है, आप में भी एटीट्यूड है, आप में भी सेल्फ एस्टीम है, आपके अंदर भी प्राइड है, आपका भी एक वजूद है। लेकिन बावजूद उसके आप इस पर्सन के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर प्यार ही कर लिया तो उसमें ज़िद काहे की करनी है, किस लिए ज़िद करके अपने रिश्ते को ख़राब करना है, क्यों रिलेशन में ज़िद बीच में लाकर एक दूसरे से मुंह फेर कर लाइफ में अपने अपने कामों में व्यस्त रहना है। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि आप भी इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, आप इनको ऐसा
रफ एंड रूड एटीट्यूड दिखा रहे हो जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इनके दिमाग में ना कोई प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स आते हैं, ड्रीम्स आ जाते हैं आपके। और ऐसा नहीं होता कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही लॉजिकल है और लाइफ में हमेशा होपफुल रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो लोगों से अटैच नहीं होता, तो उसको मेरा ड्रीम क्यों आएगा। कई लोगों के ये सवाल मन में उठते हैं कि जो अपने काम में इतना बिज़ी रहते हैं, जो अपनी दुनिया में इतना बिज़ी रहते हैं, जो सिर्फ अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, अपने परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में लगे रहते हैं, अपने लिए हमेशा उनके पास टाइम रहता है, लेकिन आपके लिए वो अनअवेलेबल हैं। तो अगर मेरे से बात नहीं भी हो रही तो वो मुझे क्यों मिस करेंगे, ऐसा कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मुझे आपके पार्टनर के कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश बहुत करते हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन क्या होता है कि उसी कोशिश में ये और याद करते चले जाते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंट डेज में या तो आप या ये, आप दोनों को किसी का ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो। आप लोग बिना बताए या बिना कहे एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरह से वो मुझे फील कर रहे होंगे, कैसे मुझे याद कर रहे होंगे, क्या मैं उन्हें याद भी आती हूँ, क्या वो मुझे याद भी करते हैं, ये दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। और आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हद तक म्यूचुअल दिखाई दे रही है। वो पर्सन भी आपको लेकर यही सोच रहे हैं और ये यहाँ से मेरे व्यूअर्स भी अपने पार्टनर के लिए यही सोच रहे हैं। इस इंसान का जो दिल है वो इस इंसान को आपकी तरफ फोर्स कर रहा है कि उनसे बात करो, उनको कॉल करो, उनके साथ दोबारा रिश्ता ठीक करो। जहाँ पर सॉरी भी बोलना पड़े वहाँ सॉरी बोलकर अपने इस रिश्ते को सामने वाले के साथ सुलझा लिया जाए, ताकि हमारा जो आगे फ्यूचर है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ इन फ्यूचर इस रिलेशन में दोबारा आना चाहते हैं। अगर उन्होंने ही इस रिश्ते को ठुकराया था, छोड़ा था, मुंह फेरा था इस कनेक्शन से, या आपके रहते हुए किसी अनजान या किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता बना लिया था जो आपको एक शॉक देकर गया, उस सिचुएशन से ये इंसान अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। और जो मेरे व्यूअर्स डेली आते हैं चैनल पर, वीडियोस को सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, और अगर उनको याद होगा तो अभी रीसेंट वीडियोस जितनी भी आ रही हैं, चाहे वो करंट फीलिंग पर है, पार्टनर की ट्रू फीलिंग पर है, सीक्रेट फीलिंग पर है, उनकी आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी पर है, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो कि इनके लिए ज़रूरी भी है। या तो ये इंसान हमेशा चेंज से भागते होंगे, किसी भी तरह का परिवर्तन इनको अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर पसंद नहीं होगा स्पेशली, और वही चीज़ें यूनिवर्स इनसे करा रहे हैं। तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आपकी पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है, असहज फीलिंग, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है, चाहे इनका खुद का नेगेटिव थॉट, मन में बहुत नकारात्मक विचार अगर रहते हैं इस रिश्ते को लेकर आपके साथ, कि अगर ये आपके बारे में थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर गए हैं किसी चीज़ को, इन्होंने किसी और नज़रिए से आपके रिश्ते को देखा है, तो शायद इनका नज़रिया भी बदल रहा है। अगर ये हर इंसान को शक के दायरे में रखते थे कि प्यार कोई नहीं करता, सब टाइम निकालते हैं,
हो सकता है मेरी पर्सन को कोई और मिल गया है मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने के लिए, तभी तो अभी तक उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मेरे साथ दोबारा रीयूनियन के लिए उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही है। मतलब अपनी गलतियों को साइड कर रहे हैं, सारी गलतियां उनको सामने वाले में दिखाई दे रही हैं। ये उनके दिमाग में चल रहा है। और आपको पता है दिमाग में तो इंसान के बहुत सारे ऐसे विचार चलते रहते हैं जो कई बार सच भी नहीं होते। तो कुछ लोगों के पार्टनर, बात की जाए तो 40 से 50% लोगों के पार्टनर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपने मन की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, या तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनका किसी थर्ड पर्सन के द्वारा स्टार्ट हुआ है, या कोई ऐसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन जो आप दोनों के रिश्ते में फसाद का काम कर रही है। कोई ऐसा रिलेशन इनका हो सकता है किसी इंसान से जिनको ये अपना वेल विशर मानते हों, एक अच्छा एडवाइज़र मानते हों, एक अच्छा दोस्त मानते हों, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर कोई सीक्रेट या किसी ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो जिस पर इन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया था। उन सभी लोगों से इस इंसान का या तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कार्मिक हो सकता है, वो रिलीज़ हो रहा है। और ये मेरी अभी रिसेंट के वीडियोस में रिलीज़ के कार्ड्स और रिलीज़ की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। तो जब बार बार रीडिंग में ऐसी सेम एनर्जी रिपीट होती है तो वो एक कंफर्मेशन देती है कि ये वाकई कोई मेजर इवेंट की तरफ इशारा कर रही है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को टाटा गुड बाय करने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी कि फाइनली वो दिन आने वाला है जब ये इंसान ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाकर या खुद ही उनसे दूर हो जाएंगे और आपके पास वापस आने के लिए तरह तरह के बहाने भी बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का सेपरेशन पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है और अब वापस आने के लिए इस पर्सन को थोड़ी शर्मिंदगी भी आ रही है, मन में गिल्ट भी आ रहा है, मन के अंदर डर भी आ रहा है और किसी तरह का सेल्फ डाउट भी आ रहा है कि पता नहीं सामने वाला दोबारा ऑफ़र मेरा अगर कोई देता है तो वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अगर मैं किसी की हेल्प लेकर सामने वाले को मनाऊं, किसी की गाइडेंस लेकर मैं सामने वाले को मनाऊं, तो क्या वो चीज़ या वो मेरा एफ़र्ट काम करेगा या नहीं। तो ये चीज़ें भी ना आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। दिमाग से तो ये प्लानिंग कर रहे हैं वापस कैसे आऊँ, कौन सा जुगाड़ लगाऊँ, जिसे हम इंडियन टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि आना है वापस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको बोल दे जो झूठी हो, लेकिन वो झूठ सकारात्मक तरीके से बोला जाएगा, उसमें कोई नेगेटिविटी या कोई सेल्फिश इंटेंशन आपके पार्टनर की नहीं होगी कि अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोले, नहीं। उसमें आप दोनों का फ़ायदा ये सोच रहे हैं कि कम से कम दोनों उसी झूठ के बहाने कांटेक्ट में तो आएंगे, और जब कांटेक्ट में आओगे तो धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए वो अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे और आपकी बातों को भी स्वीकार करेंगे। ऐसा इनका जो थॉट है वो दिल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिमाग से तो ये सोच रहे हैं आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन का एंड करने वाले हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे वो सेपरेशन है, चाहे वो आपका वेट कर कर के थक गए हैं कि आप कांटेक्ट कर लो। अब ये इंसान अपना ईगो छोड़ने वाले हैं कि भाड़ में गया ईगो, भाड़ में गया घमंड, बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। क्योंकि इनको अकेलापन भी सता रहा है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान के पास अगर खूब सारा पैसा है, खूब सारे दोस्त हैं, अच्छी लाइफ है, लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, पैसा है, नौकरी अच्छी है, करियर इस्टेब्लिश्ड है,
फैमिली वाले भी सेटिस्फाइड हैं आपकी अचीवमेंट से, आपकी ज़िंदगी में जो ग्रोथ आ रही है उससे समाज में काफ़ी लोग इम्प्रेस हैं। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान की पर्सनल लाइफ, जिसमें वो प्यार ढूंढता है, जिसमें वो किसी का साथ चाहता है, वो एरिया अगर ज़िंदगी का कहीं पर मिस हो जाता है, लैक हो जाता है, तो इंसान उस कमी को कभी भी पूरा नहीं कर पाता। ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है क्योंकि आपके पर्सन का यही हाल दिखाई दे रहा है। करियर अच्छा जा रहा है, करियर में स्ट्रेस नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हैं, बाकियों के पार्टनर को करियर का एज सच कोई इतना ज़्यादा ट्रॉमा नहीं है, ना ही कोई इतना ज़्यादा किसी बात को लेकर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नहीं। करियर अच्छा है, स्मूथ गोइंग करियर दिख रहा है इनका। लेकिन ऐसा है कि करियर में तरक्की आ रही है, प्रगति हो रही है, फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, समाज में नाम बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी अपने एरिया में, अपने घर में बढ़ रही है। लेकिन इनका मन अंदर से खाली है, जो इनका दिल है अंदर से वो खाली है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इस इंसान को लगता था कि आपसे दूर जाकर ये सुकून पालेंगे, आपसे दूर जाकर ये शायद जो इनका सोशलाइज करने का तरीका है कि खूब सारा एंजॉय किया जाए, एक लाइफ मिली है, काफ़ी सारे लोगों के साथ इन्होंने कोशिश की है पास्ट में अपना दिल लगाने की, टेस्ट एंड ट्रायल की हैं अलग अलग लोगों पर। शायद ये आपको पता भी होगा कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोशल एनिमल हैं। इनको सोशलाइज करना, नेटवर्किंग करना, नए नए लोगों से मिलना, जुड़ना, उनसे बात करना, ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहना, लाइफ में एनर्जेटिक रहना और ज़िंदगी को हमेशा लाइवली तरीके से जीना। लेकिन कभी कभी सब कुछ यही नहीं होता। ये चीज़ें आपके पर्सन को पहले नहीं समझ आती थी, क्योंकि आज इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं ना, वो इस इंसान की एक कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर को, एक टोटली डिफरेंट पर्सन की पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनका 360 डिग्री का हुआ है और आने वाले कुछ दिनों से लेकर महीनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इंसान की ज़िंदगी में 1-2 दिन या कुछ घंटों के लिए नहीं होता। तो मैं इस पर्सन की एनर्जी में जो देख रही हूँ, आपसे बात करने के साथ साथ आपके साथ कोई सॉलिड कमिटमेंट भी ये इंसान अगले आने वाले हफ्तों से या महीनों में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको शॉक दे सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि 70% लोग इस पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे, बस इनकी एनर्जी जानने के लिए, इनके थॉट्स और इंटेंशन सुनने के लिए, और इनका आपके प्रति क्या नज़रिया है, क्या ये अगला एक्शन लेंगे, बस ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, अपनी मन की तसल्ली के लिए कि चलो हम जान लें उस पर्सन के दिल में और दिमाग में हमारे लिए क्या चल रहा है। आप तब इस वीडियो तक पहुँचे हो, अदरवाइज़ आप 70% लोग अपनी ज़िंदगी को समझ चुके हैं, ठोकर खा के आपको अकल भी आ गई है, और आप आज इस स्टेज पर हो कि कोई आए तब भी ठीक, ना आए तो हमारा काम तो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ 30% व्यूअर्स आज भी इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन चाहे 2 महीने बाद, चाहे 2 हफ्ते बाद, चाहे 2 दिन बाद, बस एक बार ज़रूर लौट आए। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊँगी कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर पास्ट में किया था, आपको हर्ट किया था, इग्नोर करके आपको ऐसा शो किया कि आप मेरी लाइफ में हैं नहीं हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको उनके इस एटीट्यूड से इतना फ़र्क पड़ा कि आपने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन 30% लोग आज इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं, आपको आज एक और
चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि आपकी उम्मीद आज भी इस रिश्ते में टूटी नहीं है। आप बहुत होपफुल हो इस कनेक्शन को लेकर कि सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगी। काफ़ी सकारात्मक सोच है आपकी इनके लिए, ऐसा ये सोचते हैं। और इनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को हमेशा गाइड करते रहे हो, चाहे आपने वो गाइडेंस इनको डायरेक्टली दिखाई है किसी तरह से, जैसे किसी को समझाना, किसी को बताना कि आपके लिए ये गलत हो सकता है, अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस अट्रैक्ट करोगे। तो आपके पर्सन को ना आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन लगते हो कि जो इंसान सुलझा हुआ है, आप काफ़ी मैच्योर लगते हो उनको। अगर आप इनसे एज में छोटे भी हो तब भी आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस इनको बहुत प्रभावित करता है। और कई बार ना इनके मन में ऐसे कंपैरिजन वाले थॉट्स भी आ जाते हैं कि अगर मैं और आप, हम दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो शायद मैं इस इंसान के लेवल पर ही नहीं आता। बेशक ये इंसान सोशली या फाइनेंशियली बहुत अफ्लुएंट है, साउंड है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है लाइफ में, लेकिन इनको कई बार या कई दफ़ा ऐसा लगा है कि दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। ये आपको कई बार एक कंपटीशन के रूप में भी लेते हैं, चाहे ये आपको बताएं ना बताएं। आपसे सीखकर इन्होंने कुछ बातें अपनी लाइफ में अडॉप्ट की हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहते हो, लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क को प्रेफरेंस देते हो, ज़िंदगी में लोगों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, तो ये पर्सन उन सभी क्वालिटीज़ को लेकर मन में हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में ना होता तो आज मैं अपने जीवन में स्टेबल ना होता। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो इस पर्सन की सक्सेस का। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान सामने से जताए ना जताए, लेकिन वो आपके हाव भाव ये सारी चीज़ों को नोटिस करता है, ऑब्ज़र्व करता है। आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से ज़िंदगी को देखते हो, आप घर में, आप प्रोफेशन में कैसे बैलेंस बनाते हो, आपका नज़रिया लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के गोल्स के लिए और अपने लिए किस तरह का है, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को आप में पसंद है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनको ऐसा ही पर्सन हमेशा से अपने जीवन में चाहिए था जो एक मोटिवेशनल फोर्स बनकर इस इंसान का स्ट्रेंथ बना रहे। तो हाई चांसेस हैं आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में आएंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, किसी ऐसे स्ट्रगल से ये अपनी फाइनली मुक्ति पाने वाले हैं जो काफ़ी लंबे समय से इनको स्ट्रेस ही दे रहा था, चाहे वो दोस्त हैं, कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, कोई थर्ड पार्टी है, उससे ये फाइनली मूव ऑन करने वाले हैं। या ऑलरेडी दिखाई दे रहा है मुझे कि इस पर्सन की इंटेंशन आपके साथ आगे बढ़ने की है। तो कुछ लोगों को आने वाले 7 घंटों में, 17 घंटों में और आने वाले 50 घंटों में कॉल, मैसेज या फिर किसी तरह का फ़िज़िकल मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन चैट करना, ऑनलाइन फेस टाइम करना, वीडियो कॉल कर लेना, आपसे बात कर लेना, वो भी ये कर सकते हैं। तो नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 4 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और इनका टोटल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए नंबर ये जो आपको मैंने बताए हैं, इन नंबर्स को आप बार बार देख भी रहे होंगे, जैसे एंजल नंबर्स हो गए, मास्टर नंबर्स हो गए। 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है या 55 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 44 दिख रहा है या सिंगल 4 दिख रहा है। तो ये एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके जीवन में अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन साथ में ट्रांसफॉर्म भी होना पड़ेगा आपको। सिर्फ रीडिंग सुनकर कि टाइम अच्छा आएगा लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ रीडिंग को सुन रहे हो, उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे, ना ही आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो,
भगवान का, यूनिवर्स का, टैरो रीडर्स का और किसी भी तरह का उस इंसान को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करा करें जो आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो नेचर है, एनिमल्स हैं, कोई भी है। हर उस चीज़ का शुक्राना करें जो आपकी लाइफ में है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाने के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इमोशनल हो, आप कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, या स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हो सकते हो। आप लोगों के जीवन में इस पर्सन ने भी कई ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फेस किए हैं और फील भी करेंगे कि आगे चलकर इस पर्सन का होना मेरी लाइफ में लक को कितना ग्रो करता है। वो आपको एक अपना लकी चार्म भी मानते हैं। जब आप इनके रिलेशन में आए होंगे, इस पर्सन का या तो सडनली लक राइज हो गया होगा, या ये आपके साथ हुआ होगा, या इन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को नोटिस किया है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ठहराव आ गया है, शांति आ गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। हाई चांसेस हैं आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन फायर साइन के हैं और एयर साइन के हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। एयर साइन के तीनों एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट का सिर्फ एक साइन प्रोमिनेंट है, वो है वर्गो, कन्या राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। ये राशियां केवल आपके पार्टनर की हैं, लेकिन पूरी रीडिंग में जो एनर्जी है, सिचुएशन है या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो वाइस एंड वर्सा आप दोनों की किसी की भी हो सकती हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये पर्सन आने वाले दिनों में अगला एक्शन क्या लेंगे। किसी के लिए नेक्स्ट 4 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, और अगर आप इनका टोटल करोगे तो उतने दिनों में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आपसे मुलाकात करने के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। सडनली कोई गिफ्ट भी देने आपको आ सकते हैं, क्योंकि दिमाग में तो प्लानिंग चल रही है। और अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, कोई इनके घर में कोई ऐसा इवेंट या कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है जिस पे ये आपको इनविटेशन दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे में या किसी पार्टी में या गेट टुगेदर में आपको मिलने के लिए बुला लें, और आपको भी अचानक से शॉक लगेगा कि लास्ट इतने दिनों से बात नहीं हुई और अब अचानक मुझे इनवाइट कर रहे हैं। या फिर आपका ऐसा थॉट होगा इनको किसी तरह का इनविटेशन देना, इनको गिफ्ट देना या सरप्राइज़ करना। तो आप लोगों में अगले आने वाले दिनों के अंदर एक दूसरे को रोमांटिक वे में बात करना, सामने वाले को इम्पॉर्टेंट फील कराना, स्पेशल फील कराना, सामने वाले को जेस्चर्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके हाव भाव हैं, एक्शंस के अकॉर्डिंग सामने वाले को अपने प्यार का एहसास दिलाना कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर आज हमारे बीच में दूरियां बन चुकी हैं किसी वजह से, तो वो बहुत लंबे समय तक स्टे नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी आपको अपने जीवन में अपना अदर हाफ ही मानते हैं। तो आपके पर्सन का थॉट चक्र अगले आने वाले दिनों में हाईली एक्टिव रहेगा और अचानक से बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो दबा कर रखी थी। सालों पुरानी भी हो सकता है या कुछ महीने या हफ्तों पुरानी भी, डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कितना टाइम पुराना है। और आपको इनकी हिडन फीलिंग्स जब सुनने को मिलेंगी तो आपको बहुत इंटरनली
सेटिस्फैक्शन फील होगा, एक कनेक्शन फील होगा कि वाओ ये अंदर से कितना रोमांटिक है। कहाँ इन्होंने अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा रखा था। सामने से कठोर दिखते हैं, अंदर से नरम है। सामने से अपने आप को ज़िद्दी दिखाते हैं, अंदर से तड़पते हैं कि मैं भी कांटेक्ट में आ जाऊं। सामने से ऐसा दिखाते हैं कि मैं अकेला ही दुनिया को अपने दम पर जीत लूँगा, लेकिन अंदर से सहारा ढूंढते हैं कि कोई इनका साथ निभाए तो ये लाइफ में हर उस मुश्किल पड़ाव को एक करके एक पार करते चले जाएंगे और लास्ट में आपका साथ हमेशा निभाते रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की सोच में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सोच है और ये चेंजेस आसान नहीं होते। अगर एक प्रैक्टिकल इंसान है, उसकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल चीज़ें अगर आ रही हैं तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है। तो थोड़ी स्लो इनकी एनर्जी आपकी तरफ हो सकती है, एकदम फटाक से चेंज होकर नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर बेबी स्टेप्स लेते हुए। तो फ़िलहाल आज के लिए तो गाइज़ मुझे यही दिखाई दे रहा है। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि हर छोटी सी छोटी जो चीज़ है और गाइडेंस है आपके पर्सन की आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप भी रेडी रहो, आप भी अपने आप को मेंटेन करके रखो, सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, स्पिरिचुअल बनो, योगा मेडिटेशन करो, हेल्दी ईटिंग रखो, समाज में डोनेशन चैरिटी करते रहो, परिवार से प्यार करो, आसपास वालों को खुश रखो, खुद भी खुश रहो, दोस्तों में कांटेक्ट बनाओ, हंसो खेलो, सबके साथ खुशियाँ बांटो, ताकि आपके जीवन में भी खुशियाँ अट्रैक्ट हों। इसी नोट के साथ मैं विदा लेती हूँ। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर अपना लाइक दे दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव आएँ जब चैनल के 100K सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे। तो वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। जितने भी व्यूअर्स रीडिंग को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भी एक तरीका होता है ग्रैटिट्यूड शो करने का। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।